हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जय माता दी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे सब्जेक्ट की जिससे काफ़ी बच्चों को डर लगता है और काफ़ी बच्चों का बहुत इंटरेस्ट होता है। और पहले मुझे भी बहुत सारा डर लगता था कि मेरे से हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, लेकिन अब मुझे बहुत इंटरेस्ट है और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी है। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की। हम जानेंगे क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के बारे में। हम इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लियर कर लेंगे। अर्थशास्त्र क्या है और इसकी परिभाषा किसने दी, इसके जनक किसे कहा जाता है, हम बेसिक क्लियर कर लेंगे। और 12th में 2 बुक लगती है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि से ज़्यादा क्वेश्चन उठते हैं, इसलिए हम व्यष्टि पहले पढ़ेंगे। और अर्थशास्त्र के 2 भाग हैं, ये व्यष्टि और समष्टि। जिसे रैगनर फिश ने 2 भागों में बांटा हुआ था। व्यष्टि को इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को मैक्रो इकोनॉमिक्स कहा जाता है। और हम इसके बाद व्यष्टि के मतलब फर्स्ट यूनिट उसमें है परिचय, अर्थशास्त्र का परिचय, उसको हम ध्यान से देखेंगे। हम पढ़ेंगे इसको अगली वीडियो में। आज हम जान लेते हैं अर्थशास्त्र के बारे में बेसिक सी जानकारी। तो दोस्तों देखिए, अर्थशास्त्र के बारे में जानने के लिए आप वीडियो में आगे बने रहें। और आई होप अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र मतलब संस्कृत का शब्द है, हिंदी में अर्थ और शास्त्र 2 शब्दों से मिलकर बना है अर्थ और शास्त्र। अर्थ का मीनिंग है जो वो है पैसा या धन, और शास्त्र का अर्थ है प्रबंध करना। यानी हम आसान से शब्दों में समझें तो उसका अर्थ है कि पैसों का प्रबंध करना या धन का विज्ञान, ये हमारा अर्थशास्त्र है। जो परिभाषा दी थी हमारे अर्थशास्त्री एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को ही अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। और इंग्लिश में हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स से। इकोनॉमिक्स भी ग्रीक भाषा का शब्द है, वो 2 वर्ड से मिलकर बना है, वो भी ओइक और नोमिस। ओइक का अर्थ है हाउस होल्ड, पारिवारिक, और नोमिस का अर्थ है टू मैनेज, प्रबंध करना। पारिवारिक प्रबंध करना ही अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स कहलाता है हमारा। तो फिर हम ये जान लेते हैं कि एग्जाम्पल के लिए उदाहरण दे देती हूँ मैं, जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो माना के लिए आपके पापा की सैलरी है 10,000, तो उसमें से हमें मतलब दोस्त की तरह ड्रेस भी पहननी होती है, क्योंकि वो वाली शादी, वो वाला फंक्शन भी अटेंड करना है। पापा हमें वो वाली फ़ीस भी देनी है, कोचिंग की फ़ीस देनी है, और स्कूल फीस भरनी है। पापा घर में ये ख़त्म हो गया है, हमारी मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, हमें पापा उनको मैनेज कैसे करते हैं, ये चीज़ हमारे इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आती है। और हम मतलब इकोनॉमिक्स बस इतना ही इसके बारे में बेसिक है। और क्लास ट्वेल्थ में लगती है हमारी इकोनॉमिक्स में 2 बुक, जिसका नाम है व्यष्टि और समष्टि। अर्थशास्त्र के 2 भाग है, व्यष्टि और समष्टि। व्यष्टि को मतलब अर्थशास्त्र को 2 भागों में किसने बांटा, रैगनर फिश ने, व्यष्टि और समष्टि। तो व्यष्टि को हम इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स और समष्टि को कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं हमारे एडम स्मिथ, और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जनक हैं हमारे कीन्स। और 1776 में एडम स्मिथ ने हमारी एक पुस्तक भी लिखी थी, द वेल्थ एंड नेशन। तो मतलब इससे पहले तो इसे 1776 से पहले इसे राजनीति अर्थशास्त्र कहा जाता था। उसके बाद से एडम स्मिथ ने इसे केवल अर्थशास्त्र कर दिया, इसलिए उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाने लगा। और अर्थशास्त्र की डेफिनेशन की बात करें हम, अर्थशास्त्र ऐसा शास्त्र है जो हमारे पास सीमित साधन हैं, उनका प्रयोग करके हमारी जो इच्छाएं होती है बहुत सारी, उनकी पूर्ति होती है, जो उनको पूरा करते हैं, उसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। और थैंक यू, मिलते हैं इससे आगे अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों एंड जय माता दी।